તલાવના જે એરિયામાં છે લલ્લુ કરીને એક લલ્લુ બિહારી નામથી ઓળખાય છે. એના તમે જુઓ કેવી રીતે એન્ક્રોચમેન્ટ એને કર્યા છે. એના ઘણી બધી દુકાનો બનાવી લીધી, મકાનો જુઓ. અહીંયા એના 200 થી વધારે તો ઓટો રિક્ષાઓ એ રાખતા હતા, ભાડા ઉપર આપતા હતા. અને એની પાસે ઘોડા પણ અહીંયા મળ્યા છે. તો એની પ્રવૃત્તિ આવી હતી કે લોકોને એગ્રીમેન્ટ બનાવી અને એ લોકોના જે આધારના જે આપવાનું બનાવવાનું જે કાર્યવાહી છે એમાં મદદ કરતા હતા. તો એના વિરુદ્ધ આપણે FIR આજે ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં દાખલ કરી છે. અને અહીંયા એ જોઈને ખરેખર તાજુબ લાગે છે. આ બધું તલાવનો એરિયા છે અને સુપ્રીમ કોર્ટના ઓર્ડર છે કે તલાવમાં કે જાહેર જગ્યામાં એ રીતે એન્ક્રોચ થઈ નહીં શકે. અગાઉ પણ અહીંયા 2009માં ખાસા ડિમોલિશન જે આ રીતેનું છે અને એટલું મોટું તો નહીં, પણ પહેલા પણ અહીંયા કોર્પોરેશને ડિમોલિશન કર્યા હતા, પણ એ લોકો ફરીથી આ બનાવી લે છે. તો અત્યારે જે કાર્યવાહી છે બહુ વ્યવસ્થિત રીતે અમદાવાદમાં અહીંયા ચંડલો તલાવ એરિયામાં ચાલી રહી છે. અહીંયા જોઈન્ટ કમિશનર ક્રાઇમ શરદ સિંગલના સુપરવિઝન હેઠળ વ્યવસ્થિત કાર્યવાહી થઈ રહી છે. લગભગ 2000થી ઉપર પોલીસ છે અને 20 SRPની કંપનીઓ પણ રાખી છે. અને આગે અમદાવાદના તમામ જે પોલીસ છે સ્ટેન્ડ બાય ઉપર છે. કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ બનાવ ના બને એ માટે આપણે અપેક્ષા છે કે કોઈ એમાં કાયદો હાથમાં લેશે નહીં. પોલીસ સંબંધી આગામી દિવસમાં શું કાર્યવાહી સર? આજે છે ખાસ કરીને જે બાંગ્લાદેશીઓ વિરુદ્ધ જે આપણે ડ્રાઈવ ચલાવી રહ્યા છીએ આ ચંડોળા તલાવ એરિયામાં જ નહીં, બીજા પણ અમદાવાદના જુદા જુદા એરિયામાં આપણે બાંગ્લાદેશીઓને શોધી રહ્યા છીએ અને અમુક જગ્યાએ આપણે સફળતા પણ મળી રહી છે. અત્યાર સુધી ખાસા નંબર આપણે મળી ગયા છે. લગભગ 190થી ઉપર બાંગ્લાદેશીઓ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ ગયા છે. હવે એના ડિપોર્ટેશનની કાર્યવાહી પોલીસ હાથ ધરશે. લલ્લા બિહારીની અપડેટ શું છે અત્યાર સુધી? લલ્લા બિહારીના જે FIR થઈ ગઈ છે એના અત્યારે એના વિરુદ્ધ જે કાર્યવાહી છે એના સાથે કોણ કોણ સાગરીતો હતા, કોણ એ બધા કરાવતા હતા, બીજી કોની સંડોવણી છે એ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તરફથી ઊંડાણથી તપાસ થશે અને જે કોઈ મળશે એમાં આરોપી तरीके तो એને पुलिस कार्रवाई विरुद्ध कायदेसर करશે. मानस रहते हैं वो सब भारत के हैं. जो लोग गलत तरीके से आए थे, जो घुसपैठिया थे, उसको पकड़वाने में हम लोग खुद साथ देने को तैयार है और सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, इसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार है. दूसरी बात, ये तमाम बिहारी, यूपी, गुजराती, महाराष्ट्री सब लोग यहाँ रहते हैं. ये सब मजदूर लोग हैं. इसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है. कहीं पे भी इनका गुजारा नहीं होगा. इनके अलावा सरकार को कायदेसर ये सबको हक दे और कहीं न कहीं इनको सेफ किया जाए. और अगर आपको तोड़ना ये जगह काम पे लेना है, आप बिंदास लो, कोई वादा नहीं, लेकिन इन सब का ठिकाना लगाओ. आप सबको व्यवस्थित जगह पहुंचाओ. जो इनका बनता है हक वो दो. क्योंकि देखिए मोदी सरकार साहब आपका है ये सब. ये मुसलमान कोई दूसरा नहीं है, आपको भी वोट देता है. ऐसा नहीं, हिंदुस्तान के हम सब हिंदुस्तानी है. यहाँ अगर हम पे जुल्म हो रहा है तो कायदेसर आपको आंखों से देखनी चाहिए कि हमारे नागरिक है, कोई दूसरे नहीं है. यहाँ अगर कोई दूसरे कंट्री का है तो गृह मंत्री आपके, रक्षा मंत्री आपके, सुरक्षा मंत्री आपके, तमाम आपके हैं. फिर वो आ कैसे गए? अगर आ गए तो ये आपको जिम्मेदारी है कि किस तरह से उसको हैंडल करना है. हम मजदूर लोग हैं, यहाँ 400-500 की नौकरी करते हैं. उसके बावजूद भी मंदी रहता है, काम नहीं रहता, बेरोजगार है लोग. और उसके बाद अगर आप इस तरह का प्रदंड दीजिएगा तो पब्लिक जिएगा कैसे? ये बात आपको बतानी पड़ेगी. हाँ जी, ये बात. दूसरी बात, यहाँ तमाम लोग, मैं जो देखा हूँ माहौल, डरे हुए, सहमे हुए हैं और तमाम घर में बहू बेटियां है. रात को छापे पड़ता है, क्या है नहीं है. मेरे कहने का मतलब इसके इज्जत का कौन जिम्मेदारी उठाएगा? कौन इसका जो होता है मान वो काम कौन करेगा बचाने का? बताइए आप. सरकार से मेरा यही जो है अनुरोध कि भाई इस पे आप एक्शन लो और गरीब लोगों को जीने दो. घर आप तोड़ रहे हैं, कायदेसर जो काम है कीजिए, उस पर कोई मानना नहीं है आदमी को, लेकिन तकलीफ आपको समझना पड़ेगा. तकलीफ में है लोग, तकलीफ उसको हटाओ. और जो बंदा गलत है वो तो कायदेसर हम सब साथ देने को तैयार है कि उसको हटाओ. हमारा कलाम यही है कि सरकार का कहना है कि बांग्लादेशी हो और पाकिस्तानी हो या नेपाल हो, उनकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है. मोदी जी अगर जिस क्षेत्र में और वो मान लीजिए बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो और नेपाली हो और लेडीज जो यही है, आप उसको घरे घर जा करके वोटर उसका चेकअप करो, एड्रेस चेकअप करो. अगर आया क्यों है यहाँ हिंदुस्तान में, आया किधर से? आप ही का पब्लिक सरकार, आप लोग की सरकार ने, आप ही का आर्मी ने उन लोग को बॉर्डर पर जाने दिया. अगर आने नहीं देते तो हिंदुस्तान में वो पहुंचता कैसे नेपाल में?
बांग्लादेश से यहाँ इंडिया में पहुँचता कैसे? हाँ? नहीं पहुँचता ना। पाकिस्तान से अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर सील मारे रहते तो पाकिस्तान से इंडिया में आता कैसे? अरे हमारा भाई सब शहीद हुआ, कैसे शहीद हुआ? आप आने दिए तब ना शहीद हुआ, नहीं आने दे तो शहीद नहीं होता है। हिंदू और मुसलमान सब मेरा भाई, सब कहता है कि मैं दुश्मन कोई नहीं है, सब मेरा भाई है। मगर हाँ, आपस में हम लोग झगड़ा नहीं करते। ये मोदी जी जो है कहते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी पढ़ा रहे नहीं, बेटी का रेप करवा रहे हैं। हमारी बेटी उसकी बेटी नहीं है, उसकी बेटी तो औलाद नहीं है, तो बेटी कहाँ से रहेगी? उसके औलाद रहता है तो उसका दर्द होता है, उसके पास औलाद नहीं है, उसके परिवार नहीं है, उसको दर्द कहाँ से होता है? हम लोग हमारे पास तो परिवार, हमारे पास बहुत बेटी है, हम लोग को दर्द होगा कि मेरी बेटी रोड पर आएगी, कोई बात होगा कि कौन जिम्मेदार होगा? जब ये सरकार को अभी भी सरकार को चुनौती देते हैं कि सरकार अभी भी जितने हैं ऑलरेडी बंगाली हो, बांग्लादेशी हो, बंगाली में दो बंगाली, एक कलकत्ता का है, एक बांग्लादेशी है। कलकत्ता का है तो आप कलकत्ता का पूरा डॉक्यूमेंट चेक करिए, आप उसको छोड़िए। यूपी का है, यूपी का पूरा डॉक्यूमेंट चेक करिए, उसको छोड़िए। बिहार का है, बिहार का पूरा डॉक्यूमेंट उसको चेक छोड़िए। दरभंगा माने के पटना के तरफ का है, और क्या नाम बोलते हैं वो सिवान में हमारे बिहार में आता है, तो उसको भी आप डॉक्यूमेंट चेक करके आप छोड़िए। घर घर आप जाइए, हम आपके साथ जाते हैं, हम आपके साथ रहेंगे। अगर बांग्लादेश जी मिल जाए तो आप मुझे बताइए, पूरी मिलत नगर में आपको ऑब्जेक्शन उठा रहे। हमको पता है कि सरकार की चीज है, हम 3 साल से रह रहे हैं, तो हमको इसको क्या मिलेगा? हमें लालच नहीं है ना, रहने के लिए छाया। 2 छोटे बच्चे भूखे प्यासे, इंसान कहाँ जाएगा बताओ? जवान लड़की है, जवान लड़की कुछ हो जाएगा रात भर में, इसकी जवाबदारी कौन? आप लोग प्रेस ऑपरेटर वाले हो, आप लोग जवाबदारी ले रहे हो? नरेंद्र मोदी जवाबदारी ले रहे हैं? नहीं ले रहे। तो लड़की को आज 5 मिनट में कैसे क्या हो जाता है देखते हो ना। 2 साल लड़की को नहीं छोड़ते, रेप कर देते। 2 साल लड़की को नहीं छोड़ते, रेप कर देते छूटमारी वाले। उनको तुम छोड़ देते, जवान लड़की कहाँ जाएगी? अभी तो तुम्हें देखा कर रात कल कहाँ पे सोएंगे? सबके सगे वाले तो है नहीं, कोई रोड पे पड़े, कैसे पड़े? उनको जिससे तकलीफ है उसको तुम दूर करो। जो जूने इंसान है, सरकार में क्या तकलीफ हो सकती है आप लोगों को? सरकार को जो तकलीफ हो, अपना काम करो। सरकार को हम कोऑपरेट करेंगे, मगर हमको जो देने का हमारा हक है बराबर हमको दो। जूने इंसान रह रहे हैं, हमें रिक्वेस्ट करो। दादागिरी पहले कभी कॉर्पोरेशन ने भूतकाल में नोटिस दी हो, कभी बात आई हो? नो, इधर कुछ नोटिस नहीं आई, इधर नोटिस नहीं आई। हमें सरकार से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हमें इंसाफ, हमें सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है बराबर। हमें इंसाफ कि हमें जो जूने इंसान रहते हो कायदा सर, भले आप लोग की जगह है, बेशक मैं मानती हूँ, मगर जो जूने जमाने से रह रहे हैं उनको तो छोड़े जाओ, उनको दो बराबर। हम रहे नहीं है, मेरा जन्म यहाँ का ही है, मेरा जन्म यहाँ का ही है। जी बोलिए। 30-35 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, अब तुम आके बोल रहे कि तुम खाली करो, इसका बुलडोजर चला देंगे, तो हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए, ये बच्चे को लेके सामान लेके हम कहाँ जाएंगे? ये तो सोचना चाहिए ना कि तुम भाई नोटिस दो, नोटिस दिए बाद हम खाली नहीं करेंगे तो तुम बोल सकते। अब तुम नोटिस नहीं दे रहे, बोले चलो बोले खाली करो, ऐसा नहीं हो सकता। और सरकार जिससे नफरत वो था तो सरकार बंगाली को हटा दिए, तो अपने मुसलमानों से क्या नफरत होगा? अच्छा, तुमको लग रहा है नहीं टारगेट करके किया जा रहा है ये सब?